अभी एक लड़की झारखंड की कोडरमा की एक लड़की जिनका नाम नुसरत जहां कुर्बान जाई, इधर ये हफ्ता 10 दिन हुआ, ज्यादा दिन नहीं हुआ। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाली बच्ची, कुरान की तिलावत करने वाली बच्ची, अल्लाह अकबर कबीरा, रात माँ के पास में सोती थी। अब वो माँ सो जाती थी, अब वो मोबाइल निकाल कर चैट करती थी किसी गैर लड़के से, किसी गैर वो हिंदू लड़का था। अब उससे किस तरीके से उसका कांटेक्ट हुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, वो लड़की घर से भाग गई, मुर्तद हो गई, उस लड़के से जाकर शादी कर ली। तो हम तो यही कहेंगे, हम अपनी माँ बहनों से कहेंगे अपनी बच्चियों को मोबाइल ना दो जब तक उसका निकाह ना हो। मोबाइल, अरे बोलो, जब तक निकाह ना हो मोबाइल नहीं दो। जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, मोबाइल ना दो। इसलिए कि इसमें फायदे हैं लेकिन नुकसान भी है। अभी तो आलम यह है, ये मोबाइल ये सारा मामला को बिगाड़ के रख दिया। आजकल हमारी बहन, हमारी बेटियां भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहोगे, गैर मर्दों से, वो कंपनी वाले से फोन करके सामान मंगाती है ऑनलाइन। पाउडर ऑनलाइन, तेल ऑनलाइन, लिपस्टिक ऑनलाइन, रिबन ऑनलाइन। हो बाबा, अब दूल्हा भी ऑनलाइन, खाली बस बचा हुआ, खाली बच्चा ऑनलाइन नहीं है। मेरी माँ बहनों, मेरी बेटियों, तौबा करो, किसी गैर महरम से बात करना तुम्हारे लिए हराम है। तुम क्यों बात करोगे किसी एजेंट से, किसी कंपनी वाले से? घर में बाप है, बाप को बोलो बाप सामान ला कर देगा, भाई है भाई को बोलो भाई सामान ला कर देगा। तुम पर्दे के साथ जाओ, पर्दे के साथ सामान खरीद करके लाओ, किसी गैर महरम से बात ना करो। अल्लाह की बारगाह में तुम्हें इसका जवाब देना हो। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए, जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। कुरान के हवाले से कुछ पैगाम है मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह जिंदगी बदल देगा। अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाओ, जिस घर में वो कदम रख देगी अल्लाह उस घर को जन्नत बना देगा। कुरान पढ़कर तो देखो, ये हमारा छोटा छोटा बच्चा, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए, कुर्बान जाइए। इन बच्चों को सही तरीके से कलमा पढ़ने नहीं आता, ये अफसोस का मकाम नहीं है। मैं निकाह पढ़ाता हूं, मैं जानता हूं, हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, जानते हैं। कुर्बान जाइए, लड़का को बोले बेटा कलमा आता है रे, बोले कलमा नहीं आवे, तो कौन ची आवे, कौन ची आवे, तो नाम की रे? मैंने पूछा नाम की जू, बोले हमारा नाम था छेदी लाल। तौबा तौबा, और कोई नाम नहीं मिल रहा। एक लड़का बिहार के 4 महीना में बच्चा पैदा हुआ,
तो बीवी कल के नाम की रखबी? तो लड़का बोली का नाम रखी देना स्पीड खान। बच्चों को कुरान तो पढ़ाओ सही, कुरान से दूरी क्यों है? अररिया का इंग्लिश मीडियम स्कूल में तुम अपने बच्चे को पढ़ाना पसंद करते हो, इस मदरसे में बच्चे को पढ़ाना पसंद नहीं करते। अरे मदरसे में पढ़ के क्या बनेगा? हाफिज बनेगा, आलिम बनेगा, और कुर्बान जाओ चंदा करेगा खाए। स्कूल में पढ़ाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, वकील बनाओ, छोटा बाबू बनेगा, बड़ा बाबू बनेगा, इधर से भी कमाएगा, उधर से भी कमाएगा। कहां कहां से कमाएगा, कहां कहां से कमाएगा बेटा? बाप को इससे क्या मतलब है? बाप को तो बिल्डिंग चाहिए। बेटा कमा के लाके दे रहा है, ये पैसा हलाल है कि हराम है, रिश्वत का पैसा है कि सूद का पैसा है, बाप को इससे क्या मतलब है? और कुर्बान जाओ, बाप पैसा ले लेकर बिल्डिंग ठोक दिया, खा खा के मर गया, कुर्बान जाओ, तो कब्र में फरिश्ता सर का बाल किसका उड़ाएगा? बेटा का कि बाप का? अरे बोलो भाई, बोलो। ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए, ऐसी दौलत हमको नहीं चाहिए, ऐसी कमाई हमें नहीं चाहिए। बेटा को, बच्चे को हलाल कमा कर खिलाएंगे ताकि मेरा बेटा हलाल खाने वाला बन जाए। बच्चे को हम हराम नहीं खिलाएंगे कि मेरा बच्चा हराम खाने वाला बन जाए। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, हम ये नहीं कहते कि आप इंजीनियर मत बनाइए, मास्टर मत बनाइए, प्रोफेसर मत बनाइए, डॉक्टर मत बनाइए, बनाइए अल्हम्दुलिल्लाह, शौक से बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाइए। क्या पढ़ाइए? बोलो भाई। अच्छा, कुरान, बहुत सारे नौजवान हमारे कुरान शरीफ पढ़े हुए हैं, लेकिन वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है, कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। फेसबुक चलाएगा, पूरी पूरी रात फेसबुक चलाएगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलिए। पूरी रात फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, व्हाट्सएप पे लगा रहेगा, पूरी रात बीत गई, 3 बजे भोर में सोएगा और 10 बजे दिन में उठेगा। लगता बाप रे बाप, ये तो बड़का बाबू यही है। और अभी सामान मंगाने का बड़ा अच्छा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया है, ऑनलाइन। अरे भाई बोलो भाई। और शैतान तो पीछे पड़ा है, शैतान किसी को छोड़ा नहीं है, कुर्बान जाइए। इसलिए हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे कि मोबाइल से कम लगाव रखो, काम से काम मतलब रखो। ज्यादा फजूल इस्तेमाल ये तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। अभी तो आलम ये है, लड़का लड़की की बात हुई, यानी छेका मंगनी, क्या बोलते हैं उसको? अरे बोलिए ना भाई। निकाह से पहले क्या करते हैं? छेका छेकी, यानी लड़कियों को छेकी दिल की, लड़कों को छेकी दिल की। हाँ, अब देखिए छेका छेकी हो गया, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास हो बाबा। इन्नर हेलो वो, उन्नर हेलो वो। पता ये चला कि लड़की अररिया पहुंच गई, लड़का मोटरसाइकिल में बैठा पूर्णिया में घुमा रहा। बियाह भेलो? बोले बियाह नहीं भेलो। जायज है? अरे जायज है। अभी तो तुम्हारे लिए गैर महरम है, ये गैर महरम है, औरत है, ये लड़की किसी की अमानत है, किसी की इज्जत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे फोन करने की? है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, सुनो, ये लड़का तुम्हारे लिए गैर महरम है, अभी तुम्हारा इससे निकाह नहीं हुआ है, तुमने बात कैसे की इससे? हाँ, निकाह हो जाए फिर हम इजाजत देते हैं, मैं इजाजत देता हूं। अररिया नहीं, पूर्णिया नहीं, दिल्ली में घुमाओ, लाल किला का मीनार में चढ़ा दो बीवी को, तो घूमते। भाई शरीयत इजाजत देती है ना, गलत काम क्यों करो? गलत काम क्यों करोगे? किसी के घर की इज्जत होती है। इसलिए नौजवानों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज़ है, बहुत बड़े काम की चीज़ है, लेकिन नुकसान भी इसमें है। गलत इस्तेमाल करोगे तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह तौबा करो कि इंशाल्लाह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाल्लाह हाथ उठाओ, इंशाल्लाह गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इन हाथों को उठवाना मेरा काम था।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को गुनाहों से या अल्लाह बचने की तू तौफीक नसीब अता फरमा दे। अल्लाह हमारे गुनाहों को, या अल्लाह हमारे नौजवानों को, या अल्लाह हम सब को मौला, या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से तू हिफाजत अता फरमा दे। हमारी माँ बहनों को भी, हमारी बेटियों को भी या अल्लाह गुनाहों के रास्ते से बचा ले। या अल्लाह उस रास्ते पे चला जिस रास्ते पे चलने के बाद तू राजी हो जाए। आमीन बोला दादा। इसलिए कुरान पढ़ो। हमारा नौजवान ये तबका फेसबुक चलाने का टाइम है, इंस्टाग्राम चलाने का टाइम, व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, मोबाइल चलाने का टाइम है, घंटों घंटा मोबाइल चलाएगा। अगर टाइम नहीं है तो कुरान पढ़ने का टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। ये अफसोस का मकाम है। ए नौजवानों, हाँ कुरान मेरे घर में है, कुरान है। कब निकलेगा? कब निकलेगा? जब दादा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब बाबा मरेगा तब कुरान निकलेगा। कब निकलेगा? जब माँ मरेगी तब कुरान निकलेगा। और कुर्बान जाओ, अगर कोई नहीं मरा तो साल में तो एक बार कुरान निकलेगा जरूर, और वो दिन शबे बरात का दिन है, हलवा के दिन। अब इधर हलवा खाते कि नहीं खाते तो हमको मालूम नहीं। इधर इधर है हाँ हलवा, ये ले हलवा के दे हलवा। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाएं इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों को। और सुनो, यहीं तक नहीं है, एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। एक हाफिज कुरान जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, अल्लाह उसके माँ के सर पे ताज सजाएगा। और कुर्बान जाओ, अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से कुरान पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों में चढ़ता चला जा। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है। ये कुरान में पढ़ो। अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ ताकि मर जाओ तो कम से कम यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कि या अल्लाह मेरा बाप गुनहगार था, खताकार था, या अल्लाह मैंने कुरान पढ़ा है, मेरे बाप को पहुंचा दे। शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में आपके गुनाहों को माफ फरमा दे। बेशक। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितना आदमी को? एक वकील साहब कितना को लेकर जाएगा? नहीं, वकील साहब नहीं,
छोटा बाबू बोला वो भी नहीं, बड़ा बाबू नहीं लेके जाएगा, कोई लेके नहीं जाएगा। एक हाफिज कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। सपोज मान लो मेरे हाथ में अल्लाह का कुरान है, ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन ये किताब एक खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। अरे सुभान अल्लाह बोला था, सुभान अल्लाह, बेशक माशाअल्लाह। खूबसूरत इंसानी शक्ल में होगा। एक आदमी के हाथ को पकड़ेगा, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान। तो अल्लाह कहेगा तेरे साथ कौन है ये? कहा कि या अल्लाह मुझ कुरान का कारी है, दुनिया में मेरी बहुत इज्जत करता था, या अल्लाह दुनिया में मुझे पढ़ा करता था, दुनिया में मेरी तिलावत करता था, या अल्लाह तेरा जो अहकाम मेरे अंदर था उस पर अमल करता था। तो मेरा अल्लाह कहेगा मेरा कुरान तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं इसे जन्नत में ले जाना चाहता हूँ। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा ए कुरान जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, कुरान जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। ओ मुसलमानों, नौजवानों, आओ कुरान से जुड़ो, कुरान से मोहब्बत करो, कुर्बान जाओ। दुनिया के अंदर में करोड़ों किताबें होंगी, लेकिन मेरे कुरान जैसा, मेरे कुरान के जैसा और कुर्बान जाओ कोई किताब नहीं। करोड़ों किताबें होंगी, कुर्बान जाओ, लेकिन मेरा कुरान जैसा है वैसा कोई किताब नहीं। और जिंदा मोजेज़ा ये है कुरान का कि कुरान को नाजिल हुए, कुरान को उतरे हुए, कुरान को आए हुए 1450 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन कुर्बान जाओ एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं हुआ। बेशक सुबह कयामत तक नहीं होगा। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है ता हश्र चलेगा, आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा इंशाअल्लाह। अच्छा किसी का नाम इस्लाम नहीं है? क्या कीजिएगा, एक जुमला आ गया था, हजरत तकरीर कर रहे थे कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो लड़का का नाम इस्लाम था, अभी जलसा में भी किया था, बैठा नहीं था। बोले हो मुझसे हमारा नाम क्यों जान की हो? पीछे नहीं बैठा, आगे बीच में बैठा। हजरत थोड़ी देर के बाद बोले कि लोगों अब भी इस्लाम पीछे है, बीच उठी काफी आगू बैठे। लास्ट टाइम बोले हजरत के लोगों अब भी इस्लाम पीछे है। वो लड़का खड़ा हो गया, बोला आप कहाँ बैठो? तो मुंह हम बैठो। इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। कुरान से जुड़ने वाले, कुरान से मोहब्बत करने वाले और कुर्बान जाओ। अल्लाह और एक हाफिज कुरान कुर्बान जाओ, हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। और ये हाफिज कुरान 10 आदमी को लेकर जाएगा। किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। जिसको चाहेगा, अरे जोर से बोलो, जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। चचा को भी ले जा सकता है, मामा को भी ले जा सकता है, भाई को भी ले जा सकता है। और कुर्बान जाओ अनजान आदमी को भी ले जा, जिसने उसकी दुनिया में मदद की है उसको भी ले जा सकता है। वो जिसको चाहे वो जन्नत में ले जा सकता है। तो अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों खुदा के वास्ते बात मत करना। मेरी माँ बहनों सिर्फ मर्दों की तकरीर नहीं होगी, आज औरतों की भी तकरीर होगी। मेरी माँ बहनों आपके लिए सिर्फ 4 बात है, 4 काम है। दुनिया में 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। कई काम करने हैं? किसको? आपको? अरे माँ बहनों को करना है।
ये 4 काम किसको करने हैं? औरतों को करनी है। मेरी माँ बहनों, 4 काम दुनिया में कर लो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। सबसे पहला काम क्या है? झगड़ा करना। हम बताने की कोशिश करेंगे मेरी माँ बहनों, झगड़ा किसी से मत करना, किसी को गाली मत देना, किसी की गीबत ना करना। अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 काम कौन से हैं हम बताएंगे। खामोश हो जाना, खामोश हो जाना, बातें नहीं करना। बातें करना अगर थी तो घर में करते, नींद की कुर्बानी करके कड़ाके की ठंड में, और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतुम वसीला। मेरी माँ बहनों, नींद की कुर्बानी करके आराम को छोड़कर, गरम रजाई कंबल को छोड़कर, ओ कड़ाके की ठंड में इस पिंडाल के नीचे यहाँ पर बैठी हो तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। ए बाबू संजीदा हो जा बेटा, संजीदा हो जाओ। कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। बस उससे पहले अगर आपकी इजाजत हो तो एक मतला एक शेर में सुना दूं। आवाज दर्द को मेरी, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे। जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। कौन कौन मदीना जाएंगे हाथ उठा इंशाअल्लाह। 4 लाख टका खर्चा करना पड़ेगा। हाँ तो मदीना यहाँ थोड़े है। अब बोले करेंगे इंशाअल्लाह। ये 4 लाख क्या है, 10 लाख 20 लाख 50 लाख भी खर्च करना पड़े तो इंशाअल्लाह करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, कौन सी बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदरसे का जलसा है। मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। बहुत सारे नौजवान अब भी खड़े हैं। ए बाबू बैठ जाओ, देखो दुआ लेकर जाओ। ये डंडा लेकर कौन घूम रहा है? आप सबसे पहले इसको बैठाइए। क्या कि इसलिए कि एक जलसे में एक नौजवान लाठी लेकर घूम रहा था। एक एक आदमी उठ के जा रहा था। उसको हम बोले बाबू जलसा खराब मत करो, लट्ठी लेके काहे घूम रहा, बैठो, बैठ बैठ के जलसा सुनो। वो बोले ने इतने तकरीर करो नहीं, हम उपरा ढूंढे ये जो कल का ताजपुर लगा जो ये पैर नहीं रहती ना। ए বসে বসে যা। আলহামদুলিল্লাহ ওখানে ভালো করে বসুন। আপনার জন্য আমি দোয়া করব। আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। আপনার জন্য भी দোয়া করব। माशाअल्लाह। दुआ लेके जाओ, दुआ करके जाओ। बहुत बड़े आलिम दीन आरिफ बिल्ला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब शेखुल हदीस मदरसा दारुल उलूम 0 माइल तशरीफ फरमा है। हजरत की दुआ होगी। एक बात याद, एक जलसे में एक हजरत गए, एक नौजवान ने बड़ी खिदमत की, पैर हाथ दबाया, सर मालिश किया। तो हजरत बोला कि बेटा तुमने इतनी खिदमत की, चलो मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। औलाद है? तो लड़का बोला कि नहीं है। बोले जाओ, अल्लाह औलाद की खुशी तुम्हें दे देगा, जाओ। हजरत चले गए। दूसरे साल फिर जलसे में हजरत आए तो नौजवान फिर आया। तो हजरत बोले कि बेटा कुछ ना कुछ, बेटा ना बेटी, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो ये नौजवान बोला कि अच्छा चलो खुसूसी दुआ। हजरत ने कहा कि खुसूसी दुआ करते हैं, अल्लाह चाहेगा तो आने वाला साल चाहे बेटी हो चाहे बेटा जरूर होगा। जलसा खत्म हो गया, हजरत फिर चले गए। तीसरे साल फिर हजरत आए, फिर वो नौजवान दौड़ा दौड़ा आया। हजरत बोला कि बेटा अब बोलो बेटी हुई कि बेटा हुआ? नौजवान बोला कि, तो हजरत बोले कि अरे बाप
हम तो जिसके लिए दुआ करते हैं वो दुआ कबूल हो जाती है, आखिर इसके हक में दुआ कबूल हो कहीं नहीं रही, क्यों नहीं रही? कहीं तो कुछ गड़बड़ जरूर है। तो हजरत पूछ रहे बिहा कर ले रहे, बोले नहीं बिहा नहीं भी बोले बिहा कर तो बच्चा है मेरे बच्चों नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से दुआ लेकर जाओ, इंशाल्लाह दुआ लेकर जाएंगे, इंशाल्लाह दुआ करके जाएंगे। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह दुआ करके जाएंगे, दुआ करके जाएंगे। दुआ से तकदीर बदल जाती है, दुआ से तकदीर बदल जाती है। एक बात याद रखो, बीमार अच्छा नहीं हो रहा है, डॉक्टर इलाज करते करते थक गया, ओ कुर्बान जाओ, डॉक्टर से पूछो कि सर क्या पोजीशन है, पेशेंट का क्या हाल है, मरीज का क्या हाल है, तो डॉक्टर भी हाथ खड़ा कर देता है कि भाई हमसे जो करना था हमने कर दिया, वो अब दुआ करो। बोलो बात सही कि गलत? दुआ कीजिए, दुआ तकदीर को बदल देती है। इसलिए नौजवानों अल्लाह से मांगना सीखो। दुनिया वालों से मांगोगे दुनिया वाला नाराज हो जाएगा, अल्लाह से नहीं मांगोगे अल्लाह नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से अगर पैसे मांगो कुर्बान जाओ, एक दिन दे देगा, एक दिन दे देगा, दूसरे दिन फिर देखेगा, वो देखेगा वहां 80 की स्पीड से भागेगा बाहर, फिर पैसा मांगते। लेकिन वहां मेरे बराबर, वो मेरे अल्लाह की शान देखो, कुर्बान जाओ। मेरा अल्लाह कहता है मेरा बंदा अगर तू मुझसे नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मेरे दर के अलावा कोई दर है? अरे अल्लाह के दर के सिवा कोई दर है? अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है? मुकीम साहब ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है, इंशाल्लाह कोई नौजवान होगा इंशाल्लाह दूसरे नंबर पे 1000 रुपए देने वाला। ये मोरबल्ला की सरजमीन है। अबरार बहुत सस्ता सौदा है भाई, बहुत सस्ता सौदा है। अबरार भाई माशाल्लाह, अबरार भाई 5000 1000 माशाल्लाह करें बोले 5 माशाल्लाह, 2 जन हो गए माशाल्लाह, 1000 वाले 2 आदमी हो गए। तीसरे नंबर पे मेरा एक भाई और अबरार जैसा नौजवान कोई है पीछे में। कौन सी बड़ी रकम है? मुर्शिदा खातून। मुर्शिदा खातून, हाँ, हमारी एक बहन है। देखो ए नौजवानों, सबक लो हमारी माँ बहनों से। आप खामोश बैठे हो, हमारी माँ बहनें वहां से चल कर आई, अपना नाम पेश किए अल्हम्दुलिल्लाह, कि मर्द तो खामोश है, हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। 1000 मोहम्मद शाहनवाज साहब 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। एक भाई और खड़े हुए माशाल्लाह, ये आने का रास्ता दे दिए, आने का रास्ता दिए, इधर आ जाइए, रास्ता दे दे भाई। ये देखो एक गल्लो ही लावे जी ने, हमने गर्दन ही लावे जी हमने जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अबरार भाई नगद माशाल्लाह। हमारी बहन मुर्शिदा खातून, इन्होंने भी 1000 रुपए दान किया है। 4 जन हो गए माशाल्लाह। 5वें नंबर पे कोई मेरा एक भाई 1000 रुपए देने वाला, इंशाल्लाह तैयार हो जाओ। ए नौजवान क्या नाम, खड़े हो जाइए, आदिल खड़े हो जाइए बाबू, आगे आ जाइए, फोन पे कीजिएगा, आइए फोन पे है, स्कैनर है यहाँ, आ जाइए, स्कैनर है यहाँ माशाल्लाह। हुमायूं साहब नकद कर दीजिए माशाल्लाह, हुमायूं साहब नकद है माशाल्लाह। एक नौजवान और आया हो ना रे, वहीं बैठ जाता है। अच्छा इंशाल्लाह 6 आदमी हो गए, 1000 वाले 6 आदमी हो गए, कम से कम 10 आदमी हो जाओ इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। 7वें नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए, 1000 रुपए, कोई बड़ी रकम नहीं है। ए नौजवानों, 1000 रुपए पॉकेट में रखकर अररिया जाओ, किसी होटल में बैठो, खाना खाओ, चाय पियो, नाश्ता करो, गुटखा खाओ, थूक दोगे, कसम खुदा की ये 1000 रुपए यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। हाँ उधर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए नौजवान आ रहा है माशाल्लाह, आने दो, हाँ इधर ही आ रहा, वो यहीं आएगा, यहीं आ रहा वो नौजवान माशाल्लाह। 7 जन हो गए माशाल्लाह। जन्नते राटा दरवाजा माशाल्लाह। 8वें नंबर पे मेरा एक भाई और 1000 रुपए देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 8वें नंबर पे 1000 वाले यास्मीन, है यास्मीन गजाला,
यास्मीन गजाला गजाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहन यास्मीन गजाला ने 1000 रुपए दान की है। अल्लाह इन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह इसके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह इनके शोहर की उम्र में बरकत अता फरमा। अल्लाह इनके माँ बाप को करवर करवर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह ताला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान हो गेलो बस 10वें नंबर पे 1000 वाला एक आदमी और कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई खुश नसीब? हमारी माँ बहनों में से भी कोई मेरी माँ बहन खुश नसीब है? 1000 टका दिए दो, हम ये तुम्हारे जुन्ने दस्ते दुआ करें। अब्दुल मुत्तलिब बिरयानी वाले, अब्दुल मुत्तलिब बिरयानी वाले इधर आ जाइए, नगद दे रहे हैं माशाल्लाह, ले लीजिए। साकिब 1000, साकिब साहब 1000 रुपये ए नगद देखिए हमारी एक बहन ने दी अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्नती जिन्नती माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बहन जिन्नती ने 1000 रुपये दान किया है। अल्लाह उन्हें दान कबूल करे ना। अल्लाह उनके बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। या अल्लाह साकिब साहब ने 1000 रुपये दान किया। अल्लाह उन्हें दान भी कबूल करे ना। अल्लाह उनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये साकिब साहब कौन है? साकिब साहब आप हैं, कैश दे दिया माशाल्लाह। अब्दुल मुत्तलिब साहब कौन है? आप हैं, इधर आइए, नाम लिखिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब साहब का। माशाल्लाह 1000 टका नगद कर दिए। अच्छा माशाल्लाह, दे जल्दी निकाला बेटा, देरी नहीं करना चाहिए। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। ए मालिक ओ मौला तेरे फरमान की खातिर हर दौर में लड़ जाएंगे, ईमान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर पीछे न हटेंगे कभी, कुरान की खातिर हर दौर में सिक्का भी हमारा ही चलेगा। इस्लाम रहेगा मेरा, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, हाँ हाँ कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा इंशाअल्लाह। 1000 टका 2000 रुपए एक एक उधर से आए हैं। सुभान साहब माशाल्लाह 2000 रुपए। देखो ये मेरे अल्लाह की शान नहीं तो क्या है, हम 1000 मांग रहे, देने वाला 2000 रुपए दे रहा है। ये मेरे रब की तरफ से है, ये उधर से इशारा हो रहा है। एक बात याद रखिएगा, बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती। बखील की दोस्ती अल्लाह से, अरे बोलो बखील की दोस्ती अल्लाह से। अब बखील किसे कहते हैं? बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील के 4 क्वालिटी हैं, गिनती करो। बखील कितना हुआ? अरे जल्दी बोलो ना भाई। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये चौथा क्वालिटी है। कंजूस की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। खर्च करो और बीवी के पीछे खर्च करो, बच्चों के पीछे खर्च करो, जहां जायज खर्च है खर्च करो। मस्जिद बनाओ, मदरसा बनाओ, अल्लाह दिया है तो खर्च करो। अल्लाह कहता है तुम खर्च करते रहो, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अल्लाह के खजाने में किसी मोहम्मद कैसर आलम 1000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। ये 1000 वाले कई आदमी हो गए, 15 से जायद हो गए हैं। 15 से जायद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। 15 से ज्यादा हो गए 1000 वाले। और कोई हैं 1000 वाले? और कोई दस्ते দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য, আপনার বাবার জন্য দোয়া করে দেব, আপনার মার জন্য দোয়া করে দেব, আপনার ছেলের জন্য দোয়া করে দেব, আপনার মেয়ের জন্য দোয়া করে দেব, আপনার স্বামীর জন্য দোয়া করে দেব ইনশাআল্লাহ। 1000 টাকা দিয়ে দাও इंशाअल्लाह, আমি दस्ते दुआ করব अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इस सौदे को और सस्ता करूं, मैं इस सौदे को सस्ता करूं, दुआ लेकिन वही 10 होगी। 500 रुपए देने वाला, 500 रुपए देने वाला। अब इससे सस्ता सौदा क्या होगा ये बताइए, इससे सस्ता सौदा क्या होगा? 1000 रुपए और मोहम्मद जाहिद की तरफ से आया, मोहम्मद जाहिद साहब की तरफ से 1000 रुपए। 500 रुपए देने वाला है। नौजवानों पूरे मजमे को उठ के आ जाना चाहिए 500 रुपए कहने का। क्या मांग रहे मदरसा आपसे? ये आपका मदरसा 500 की शुरुआत हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम जलसुन के नाम से। हाँ,
ये हमारी एक बहन जलसून मरहुमा है, वो इंतकाल कर गई हैं। अल्लाह मरहुमा के कब्र को रोशन कर दे, नूर से भर दे, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। देने वाले की उम्र में बरकत दे। 500 रुपये वाले पहले फहरिस्त में तैयार हो गए, 1000 वाले 15 हो गए, 5000 वाले 6 हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपये वाला पहला आदमी तैयार हुआ है। दूसरे नंबर पे 500 रुपया देने वाला इंशाल्लाह कोई नौजवान, कोई सखी। कहाँ घर हुआ बाबू? यहाँ ये, यहाँ घोड़ा घाट, यहाँ उठ के यहाँ ये आपको घोड़ा में बैठाते हैं, इधर आइए। लड़का अच्छा है, नौजवान बहुत अच्छा है। दे बेटा 5 फोन पे करेगा, स्कैनर दे दिए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। ये सब जज्बे की, ये जज्बा है, ये नौजवानों का जज्बा है, हौसला। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये हौसले का ट्रांसफर आप ही से हुआ है सर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा आप ही है। हाँ। 2 नौजवान हो गए हैं। ऐसा ही नौजवान और कोई है जो 500 रुपया देना चाहता हो अपनी माँ के नाम पर? अरे अपनी माँ के नाम पर दो ना। वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो उंगली पकड़ कर चलना सिखाई, कुर्बान जाओ। वो माँ जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उस माँ के लिए 500 रुपये सोचते हो? 500 की जोड़ी लगा दी है हजरत मोहम्मद फैयाज साहब ने, 5000 की शुरुआत की थी। हाफिज अब्दुल मजीद साहब 500 रुपये। मोहम्मद मुस्तकीम 500 रुपए है। मोहम्मद मुस्तकीम साहब 500। ये फरमाइश हुई भाई, ना बेटी रहेगी ना बेटा रहेगा। बीबी जुलेखा कैश में 500। माशाल्लाह बीबी जुलेखा कैश में 500। हाँ मैं सुना दे रहा हूँ, सुनो तो सुनो। नौजवाना वो माँ जो ठंडी रात को तुम पेशाब करके बिस्तर को गीला कर देते थे, बिस्तर खत्म हो गया, बिस्तर नहीं है, सारे बिस्तर में बेटा पेशाब कर दिया। और कुर्बान जाओ, माँ की आंखों में नींद नहीं है, अपने आंचल को बिस्तर पे बिछाती है माँ, अपने आंचल में अपने बेटों को सुलाती है, सूखे में बेटे को सुलाती है, खुद गीले में मां सो जाती है। उस जात का नाम माँ है। माँ की जात को पहचानो, बाप की जात को पहचानो। कुर्बान जाओ, चिलचिलाती धूप में बच्चों के लिए, औलाद के लिए जो दिन और रात मेहनत और मशक्कत करता है, उसका नाम बाप है। माँ बाप के नाम पर 500 रुपया कोई बड़ी रकम है? कोई बड़ी रकम है? हाँ नहीं है, मजबूरी है कि भाई हम नहीं। में 1-2 मिसरा हो जाए। हाँ मैं सुना देता हूँ। हमको अपने माता पिता पे, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, उस पल को याद करो ना जब छोटे थे, अभी ना जेंटलमैन बने हो, हीरो। जब छोटे थे माँ की गोद में थे, कुर्बान जाओ, माँ नया कपड़ा पहनी है, माँ गोद में लेकर बैठकर खाना खा रही है, हम माँ की गोद में पेशाब कर दिए, माँ को घिन नहीं आई, माँ अपने हाथों से मेरी गंदगियों को साफ करी। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए वाले और कोई लोग हैं। फरमाइश हुई है, वो ना बेटा रहेगा ना बेटी रहेगी, मैं फरमाइश पूरा कर दूंगा हजरत की इंशाल्लाह। और कोई है? और कोई है? अच्छा भाई 500 रुपए वाले और कोई?
हजरत हाँ हजरत इस शेर को जो है सामाइन को सुनाए। हाँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो है आपका फेसबुक यूट्यूब में मैं तो देखता हूँ और उसको समझता भी हूँ। इस शेर के साथ कि जरासी बदगुमानी से दिलों को तोड़ते हैं सब, हाँ, जरासी बदगुमानी से दिलों को तोड़ते हैं सब, दिलों को जोड़ने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिसे हम कह सके अपना, जिसे हम कह सके अपना बड़ी मुश्किल से मिलता है। फिजाओं में हरा पत्ता बड़ी मुश्किल से मिलता है। फैसले से पहले फैसला कैसा, फैसले से पहले फैसला कैसा, जब हमारे हजरत स्टेज पे है फिर झमेला कैसा। क्या कहने भाई, दिल को छू गए। कुछ बच्चे तैयार हो जाएं चादर रुमाल लेकर, कुछ बच्चे माँ बहनों के पिंडाल में चादर रुमाल लेकर घूम जाए। ये जितने लोग बैठे हुए हैं इनके दरमियान चले जाएं, जिसको 100, 50, 10, 20, 100, 200, 300, 400 देना होगा, चादर रुमाल में डाल देंगे। कमेटी वाले रजाकार लोग जो है वो फैल जाए अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे को भेज दे।